अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास है क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। इसका पार्ट नंबर 6 है। तो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195। यहाँ पे इसका हमारे पास इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। अब -1/95 क्यों कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है, इसके साथ कोफिशिएंट है नहीं तो इसका कोफिशिएंट ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पे देखें फार्मूला बन रहा है हमारे पास 2a एक्स स्क्वायर जो है एक्स का स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखें एक्स जो है वो हमारे पास ये है, बी जो है हमारे पास 1 बन रहा है। यहाँ पे देखें 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 ही आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा। अब 1 जो है वो हमारे पास बी बन गया। बी जो है 1 स्क्वायर, इधर भी इसका स्क्वायर लेके प्लस कर दिया और इक्वल की दूसरी साइड भी इसका स्क्वायर लेके प्लस कर दिया हमने। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इधर इस फार्मूले को क्लोज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल का स्क्वायर। यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, 195 प्लस 1 196 हो गया। अब 996 का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारे पास होता है 14। अगर नहीं है तो इधर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा। ठीक है, अब दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर आप चाहें तो हम इसकी यहाँ पे 196 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 196 2 पे डिवाइड करें, 2 9 18, यहाँ पे 90 है, 1 इधर जाएगा तो यहाँ पे 16 बन जाएगा, 2 8 16। अब यहाँ पे देखें 2 4 8, यहाँ पे 9 है, 1 इधर बन जाएगा तो यहाँ पे 18 बन जाएगा, 2 9 18। अब 49 जो है 7 पे डिवाइड होता है, 7 7 49, 7 1 7। अब यहाँ पे देखें 2 2 4, यहाँ पे हमारे पास इसको रफ अमल में लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे 2 7 14 आ गया। यहाँ पे हमारे पास देखें 2 7 14 आ गया। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट गया। अब -1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया। यहाँ पे जब इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो एक प्लस का आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -1 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। अब एक प्लस का लिख लिया हमने, एक माइनस का। अब प्लस माइनस किसके साथ है, 40, तो 14 के साथ एक प्लस आ गया, एक माइनस आ जाएगा। इसके साथ साइन चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 1 प्लस 14 15 हो गया, 1 माइनस 14 माइनस 13, ये हमारे पास इसका हल सेट हो गया। हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल 7/2 एक्स। अब यहाँ पे देखें इधर 7/2 एक्स जो है वो इधर आना चाहिए था, लेकिन ये इक्वल की दूसरी साइड है और कांस्टेंट जो है उसको इक्वल की दूसरी साइड होना चाहिए था, इसीलिए कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आते हैं। ये इधर प्लस हो तो ये इधर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब 7/2 एक्स ये पूरा का पूरा प्लस हो रहा है इधर, मतलब प्लस किसके साथ हो रहा है, 0 के साथ। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे प्लस वैल्यू या माइनस हो उधर 0 ही होती है। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं तो उधर 1 होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 7/2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस। अब यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो इसकी वैल्यू
प्लस हो गई, इसके साथ माइनस है तो इसकी वैल्यू प्लस हो गई। अब वही माइनस दूसरी साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 15/2 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखें 2 बार अगर कॉमन लिया ए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेकिन बी जो है हमारे पास क्या बना है 7/। अब यहाँ पे 2 कैसे आया, क्योंकि एक 2 हमने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया। जो बाहर कॉमन लिया है वो अंदर बाहर मल्टीप्लाई होता है और अंदर जाके डिवाइड हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखें 7/2⁴। अब ये हमारे पास b बन रहा है, तो b से स्क्वायर लेकर प्लस भी कर दें, दूसरी साइड भी प्लस ही कर दें। अब इसका जब हम क्लोज करेंगे तो a + b होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 7 49, 4 4 16, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 16 ही आएगा। 2 को 16 पे डिवाइड करें तो 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा। अब 16 को 16 में डिवाइड करें 1, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाएगा। अब हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 120 और 49 169 आ जाएगा। अब 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसकी तजज़ी भी कर लेते हैं, यहाँ पे देखें इसकी हम क्या कर लेते हैं तजज़ी। यहाँ पे ये 13 पे ही डिवाइड होता है, 2 पे नहीं होता। अब 3 पे आपको शक है तो करके देख लें। 3 पे देखें, 3 3 15, अब यहाँ पे 1 बचेगा, 1 19 बचेगा। अब 3 1 9 पे पूरा डिवाइड नहीं होता। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको 13 पे ही डिवाइड करेंगे। 3 पे डिवाइड नहीं होता, वो ना तो 6 पे डिवाइड होगा, ना ही डिवाइड 12 पे और ना ही 9 पे होगा। इसीलिए हम इसको 13 पे करके देखते हैं। 13 1 13, 3 इधर चला जाएगा, 39 आ जाएगा। 13 3 क्या हो जाएगा 39। अब यहाँ पे 30, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे देखें 13 ही आ गया, ठीक है। अब 4 4 16, अब यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, ये इधर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, चेंज वैल्यू इसकी ही करेंगे। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे क्या है हमारे पास 4 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 4, ठीक है। अब -7 + 13 कितना हो गया हमारे पास, एक माइनस का एक प्लस का है, तो इसको माइनस ही करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ जो वैल्यू साइन होगी वही लगाएंगे। 13 में से 7 गया 6, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इधर प्लस, इसके नीचे 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें -7 - 13 कितना हो गया -20/4। अब यहाँ पे देखें इसको अगर 2 पे हम कट करते हैं, कैंसिल करते हैं तो 2 3 6, 2 2 4, यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा 3/2। अब 4, अब -7 और -13 कितने हो गए -20, 4 को -20 पे डिवाइड करें तो 4 5 20, ये इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया 3/2 - 5।